यूपीएटी न्यूज, खबर से असर तक। कार्रवाई कर रहे हैं। कल 4/7/2020 में चंदौली थाने द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम भानु प्रताप है, उसको पकड़ा गया था। चेकिंग के दौरान उसके पास से 2 यूनिट ब्लड के मिले थे और उसका जानकारी करने पे उसका एक और साथी है बब्बू, वो भी जो उसका सहयोगी है, वो मिला था। तो ये लोग इलीगल ब्लड की तस्करी में ये लोग लगे हुए थे और इनसे जानकारी करने पे ये पता लगा कि एक यहाँ पे स्वास्थ्य अस्पताल है, उसमें ये लोग ब्लड सप्लाई करते थे और उसके साथ साथ 2 पैथोलॉजी हैं जिनका ये प्रयोग होता था इस ब्लड के ट्रांसफ्यूजन में, ब्लड को निकालने में और प्रोवाइड कराने में, जिनका नाम है शुभम पैथोलॉजी और वैभव पैथोलॉजी। ये दोनों भी हमें प्रथम दृष्टिया लगे क्या कहते हैं इलीगल एक्टिविटीज़ में लगे हैं। तो आज टीम यहाँ पर गई है स्वास्थ्य अस्पताल में और शुभम और वैभव पैथोलॉजी में, और इसमें सीओ साहब, एसडीएम साहब और थाने की फोर्स रही है एडिशनल सीएमओ के साथ, जो मौके पे जाके अस्पताल को सील कराया गया है, पैथोलॉजी को भी सील कराया गया है। इनके विरुद्ध बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि ये इलीगल लेवल पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा था। जो इसमें भानु प्रताप जो पकड़ा गया था, उसने बताया था कि ये गांव वालों को कम पैसे में बहला फुसला के ब्लड देने के लिए ले आता था। करीब इसमें से 500 रुपये ये लोग मीडिएशन में ले लेते थे, करीब 1700 से 2000 रुपये गाँव वालों को प्रोवाइड किए जाते थे। और यही चीज़ अस्पताल द्वारा भारी अमाउंट में, भारी कॉस्ट में, करीबन 8 से 10 हज़ार रुपये में ये लोग मरीज़ों को देते थे। और ऐसी भी बात संज्ञान में आ रही है कि इनके पास ऑपरेशन का कोई डेटा नहीं था, ऑपरेशन कराने की इनकी कोई परमिट नहीं थी, क्योंकि इनके जो डॉक्टर्स हैं वो रोस्टर पे हैं, इनके पास एनेस्थेटिक्स नहीं है। बहुत सारी जब हमारी रेड पड़ी और जिसकी वजह से सील हुआ, तो बहुत सारी ऐसी इनमें डिफ़ॉल्ट चीज़ें पाई गई हैं और गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। इस वक्त जो डॉक्टर केपी सिंह हैं, जो इसके मालिक हैं और जो ये संचालन करते हैं, वो क्वेश्चनिंग के लिए लाए गए हैं और पैथोलॉजी के कर्मचारी भी इसमें लाए गए हैं। इसमें और भी कई लोग का नाम उजागर आ रहे हैं, जिसमें क्या कहते हैं अभी विधिक कार्रवाई हम कराने जा रहे हैं। और ये एक बड़ा रैकेट है। और थोड़ी बात ये भी निकल रही है कि ये आयुष्मान भारत में भी धांधली करने का इसी के थ्रू इनका सिस्टम था, जो कि इस बात पे हम गहराई से हम जांच कर रहे हैं। इसमें पूरा क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और मेडिकल विभाग लग के इसकी कार्रवाई कराएगा। मामला था और क्या आप तक जांच में निकल कर आया? ऐसा संज्ञान में आया था। मोबाइल पीछे थोड़ा सा कर लिया। ऐसा है कि एक ब्लड को मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति पकड़ा गया, जिसके द्वारा ये सूचना मिली कि हम स्वास्थ्य में ब्लड सप्लाई करते हैं। जब उससे पूछा गया कि ब्लड कहाँ से निकाला है, तो उसने प्राइवेट पैथोलॉजी का नाम बताया कि वहाँ से ब्लड निकलवा करके पब्लिक का हम वहाँ सप्लाई करते हैं, जिसमें 800 रुपये हमको पर ब्लड मिलता है और 1700 रुपये डोनर को देते हैं, जो उसने बताया। जब हम लोग स्वास्थ्य हॉस्पिटल पहुँचे तो यहाँ हम लोग आए, हम लोगों ने मांग की कि हमें वो BST दिखाए जाएँ जिन मरीजों को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया। डॉक्टर साहब यहाँ के वो BST दिखाने में असमर्थ रहे। उन्होंने कहा हमने ऐसी BST नहीं बनाई, तथा अपनी बातों में कबूल किया कि हम कभी कभी इन लोगों से ब्लड खरीदते थे। ये बहुत बड़ा घपला है, क्योंकि किस मरीज को किस बीमारी का ब्लड चढ़ा दिया जा रहा है ये पता नहीं चल रहा है। क्योंकि प्राइवेट पैथोलॉजी वाले जो उसमें 7 जाँचें होती हैं, जिसमें TLC, DLC है, हीमोग्लोबिन है, VDRL है, मलेरिया की जांच है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C की जांच है और HIV की जांच। ये ब्लड देने से पहले उस ब्लड में जांच, जो कि ब्लड बैंक में प्रॉपर रूप से होता है। प्राइवेट पैथोलॉजी वाले क्या करते हैं कि वो ब्लड डोनर से लिए, ग्रुप मैच करके दे दिए और चढ़ गया। उससे कौन कौन सी बीमारी फैल रही है, ये बहुत बड़ा मतलब जिसको कहा जा सकता है कि ये नर्सिंग होम द्वारा दुस्साहस है और ये माफ़ करने योग्य नहीं है। इसी तरह और भी चीज़ें इनसे मांगी गई कि किस सर्जन ने आपके यहाँ ऑपरेशन किया, वो नाम नहीं दे पाए। किस सर्जन ने
आपके यहाँ बेहोशी की दिया, उसका नाम नहीं दे पाए। इनके पास कोई फाइल इनकम्प्लीट, जितनी भी फाइलें हैं उस पर कहीं ये मेंशन नहीं है कि इस मरीज का यह ऑपरेशन हुआ। तो इस तमाम गड़बड़ियों को देखते हुए जो हमारी टीम, हमारे जिनको भेजा गया था, हमारे एसडीएम साहब हैं, हमारे सीओ साहब हैं, सबके साथ ये निर्णय लिया गया कि इस अस्पताल को सीज करके इसकी फर्दर जांच कराई जाए, क्योंकि ब्लड का रैकेट ये बहुत बड़ा फांड है। सर गिरफ्तारी हुई है क्या कुछ लोगों की? नहीं, गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, लेकिन अभी जांच चल रही है। आगे इसमें गिरफ्तारियां हो सकती हैं और ये तो अभी देखा जाएगा अभी आगे क्या होता है। पहले तो हम लोग इस अस्पताल को सील करें। तो क्यों सर? वैभव को पैथोलॉजी का डॉक्टर नहीं है, वो केवल ब्लड कलेक्ट करता है और किसी उसे पैथोलॉजी से टाई अप होता है, रिपोर्ट पे दस्तखत उसके होते हैं, ये नहीं कर सकते। ये सब लिखा हुआ है। हाँ, ये सब। और आप दे रहे हैं पेशेंट्स को, जाओ यहाँ आप यहाँ से दे रहे हैं। इसमें सर क्या बता रहे थे आपकी, एक मिनट बता दीजिएगा। वैभव ने शुभम कौन टेस्ट कर सकता है? जल्दीबाजी मत करिएगा, आराम से रहिएगा। फोटो खींच लो ना, बतौली ग्रुप डाला। कहाँ कोच दे रहे हो यार, हट जाओ आगे पीछे से। कोच क्या दे रहे हो? कहाँ चले जाके दिमाग ठीक हो जाएगा। ठीक किया।